अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अपने जो नोट पैड हैं वो रेडी कर लें, ताकि आप लोग लेक्चर को जो है वो राइट डाउन कर लें और आपको प्रिपरेशन में जो है वो आसानी हो सके। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए और आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकें। जी, तो परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस हमारी ज़िंदगी में परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे हम चलते फिरते हैं, हमें पता चलता है जी कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी स्पीड में है। हम ड्राइविंग करते हैं तो ये सारा परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस हमें हेल्प करता है। कोई शिकार करता है तो वो भी परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस की मदद से करता है। जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो टोटल जो है वो परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस जो लॉ है उस पे डिपेंड करती हैं। तो परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस बहुत ही अहम टॉपिक है साइकोलॉजी में, और स्पेशली हमारा जो पीपीएससी के एग्ज़ाम सीरीज़ चल रही है उसके हवाले से भी। तो perception of distance gives us information about the distance, height, location, depth of stimuli। कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे रूटीन लाइफ में चीज़ों की ऊंचाई, गहराई, दूर, नज़दीक, ये जितना भी हमारा एक सेंस है, हमारा एक परसेप्शन है, इसको परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। The tendency to perceive the distance between things and the observer is called perception of distance। कोई भी ऑब्जर्वर जो परसेप्टर होता है, जो परसीव कर रहा होता है, उसके दरमियान जो चीज़ों के उसके और जो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस। तो अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो आपको परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस जो है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, कोई चीज़ हमसे कितनी ऊंची है, कोई नीची है, ठीक है, और किसकी स्पीड कितनी है, कोई स्लो है। तो ये सारा जो हमारा सेंस है, जो एक सिनेरियो है, जो एक हमारा सीन बनता है, इसको हम परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहला है द रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स और बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ थिंग। कि दो चीज़, जब हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं, हमारे सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो दो चीज़ों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारा एक परसेप्शन है। तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डिस्टेंस। और एक वो डिस्टेंस होता है जो हमारे दरमियान और स्टिमुलाई के दरमियान होता है, उसको हम कहते हैं द एब्सोल्यूट डिस्टेंस, जो वाक़यातन डिस्टेंस होता है। तो ये दो तरह के जो हैं डिस्टेंस होते हैं जिससे हमारा जो है परसेप्शन क्रिएट होता है। द एब्सोल्यूट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द थिंग्स एंड द ऑब्जर्वर, इट मीन विच थिंग इज़ नियर टू अस। इसका मतलब कौन सी चीज़ जो है वो हमसे करीब है। आगे है जी फैक्टर्स ऑफ डिस्टेंस परसेप्शन। तो डिस्टेंस परसेप्शन कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, हम डिस्टेंस परसेप्शन की जो है हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो टू सेंस ऑर्गन, द आइज एंड द ईयर्स आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द डिस्टेंस परसेप्शन। हमारे जो कान हैं या जो हमारी आँखें हैं, ये दो फैक्टर हैं। इसकी वजह से इन दो जो सेंस ऑर्गन है, इनकी वजह से जो हमारा परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस है वो फॉर्म होता है, वो बनता है।
By the eyes factor, there are two cues that play important role in distance perception. अगर हम आई के लिहाज से देखें तो उसके दो क्यूज़ हैं जो हमारी डिस्टेंस परसेप्शन में जो है वो हेल्प करते हैं. एक है मोनोक्यूलर क्यूज़, दूसरा है बाइन्यूक्यूलर क्यूज़. मोनोक्यूलर क्यूज़ मतलब कि जब हम किसी चीज़ को एक आंख से देखते हैं उससे जो हमारा परसेप्शन होता है उसको हम कहते हैं मोनोक्यूलर क्यूज़. और जब हम दोनों आँखों को यूज़ करते हैं और चीज़ों को देखते हैं या हमारा परसेप्शन जो है वो बनता है उसको कहते हैं हम बाइन्यूक्लियर क्यूज़. तो इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले मोनोक्यूलर क्यूज़. दीज क्यूज़ फॉर्म परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस बाय यूज़ ऑफ वन आई. लेट्स वी अंडरस्टैंड देम वन बाय वन इन डिटेल. जी, सबसे पहले इंटरपोजिशन. इंटरपोजिशन मीन्स इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू ईच अदर. कि मुख्तलिफ चीज़ों की जो आपस में इंटरफेरेंस है इसका भी एक परसेप्शन ये हमें देता है, डिस्टेंस परसेप्शन है. फॉर एग्जांपल, टू थिंग्स आर सीन सच अ वे इन विच वन थिंग कवर द अदर थिंग टू देन द थिंग दैट इज़ कवर्ड बाय सेकंड थिंग लुक फॉर अवे. अब जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें जो तीन तरह की ये जो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, तो इनमें जो पहली है, हालांकि है ये आपके सामने एक ही प्लेस पे, ठीक है, डिस्टेंस भी एक ही है, लेकिन जो सबसे पहली है जिसके ऊपर जो जीम फिगर है वो हमें करीब नज़र आ रही है और जो आई वाली है वो हमें दूर, जो थर्ड है वो हमें थोड़ी दूर नज़र आ रही है. तो ये एक आंख से इंटरपोजिशन जो एक क्यूज़ है जिससे हमारा डिस्टेंस परसेप्शन होता है. तो इस तरह का भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोयर होता है. तो ये टोटल डिस्टेंस परसेप्शन की वजह से होता है. और डिस्टेंस परसेप्शन को जो न्यूक्लियर क्यू है, जब हम किसी को चीज़ को एक आंख से देखते हैं तो इस तरह के जो है हमें क्यूज़ मिलते हैं जो हमें परसेप्शन में जो है हेल्प करते हैं. और इस तरह के क्वेश्चन पीपीएससी में भी आते हैं. आगे है जी अपेरेंट साइज. व्हेन वी परसीव टू थिंग्स फ्रॉम सेम डिस्टेंस देन स्मॉल थिंग लुक फार अवे एंड बिग थिंग लुक्स नियर. आपके सामने है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उनमें एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है. तो जो बड़ी होती है वो हमें करीब लग रही होती है और जो छोटी साइज़ की चीज़ होती है वो हमें दूर नज़र आती है. अगर आप इसी पिक को एक आंख से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस है वो कैसे फॉर्म होता है. और उसमें जो फैक्टर मोनोक्यूलर क्यूज़ हैं, जो एक आंख से जब हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं तो उसमें डिस्टेंस परसेप्शन हमारा कैसे बनता है. तो ये अपेरेंट साइज़ जो है इसकी एग्जांपल ये आपके सामने है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आगे है जी लाइट एंड शेड. द थिंग्स दैट इज इन द शेड लुक्स फार अवे एंड द थिंग दैट इज इन द लाइट इज लुक नियर. आपने इस चीज़ को अब एक्सपीरियंस करना है कि जब हम एक आंख से किसी चीज़ को देखें जो लाइट में होगी, हालांकि उसका डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन जो लाइट में होगी वो हमें करीब नज़र आएगी, जो शेड में होगी, किसी साए में होगी, वो हमें दूर नज़र होगी. तो ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है. ये डिस्टेंस परसेप्शन को हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस परसेप्शन कैसे जो बनता है. रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी साइकोलॉजी हमारे साथ साथ चल रही है और हमारी ज़िंदगी हमारी सांस से लेकर जो हमारी डेथ है उस तक है ही टोटल साइकोलॉजी. तो इसको अगर हम इस तरह समझ के अप्लाई करें तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड होने को मिलेंगी. हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिस्ट के माइंड से देखेंगे. तो लाइट एंड शेड जो है ये भी एक न्यूक्लियर क्यूज़ है कि जब हम किसी चीज़ को एक आंख से देखते हैं या हम एक आंख से परसेप्शन करते हैं तो उसमें जो लाइट में चीज़ें होती है वो हमें करीब नज़र आती हैं और जो शेड में होती हैं वो दूर नज़र होती है, हालांकि उनके दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है. आगे है जी रिलेटिव मूवमेंट.
When we look outside the train, the trees are running in opposite direction to the train and remain in our sight for a time. देखें, आपको अक्सर एक्सपीरियंस हुआ होगा जब आप किसी गाड़ी में बैठे होंगे या ट्रेन में बैठे होंगे, तो आप विंडो से बाहर देखें तो जो दूर के दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमें गाड़ी या ट्रेन की मुखालिफ सिमत में रनिंग करते हुए नज़र आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो साकिन होते हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक परसेप्शन है, और ये क्या है, रिलेटिव मूवमेंट है। तो इस तरह जो हमारा है डिस्टेंस परसेप्शन, वो फॉर्म होता है जब हम एक आंख से देखते हैं। तो आगे रिलेटिव हाइट, इफ वी सी टू थिंग्स, वन इज ऑन हॉरिजॉन एंड द अदर इज ऑन हाइट और वर्टिकल, द वर्टिकल थिंग इज सीम टू बी फार अवे एंड हॉरिजॉन्टल सीम टू बी नियर। अब जैसा कि आपके सामने है कि कोई चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान फासला जो है वो बिल्कुल सेम हो, लेकिन एक चीज़ थोड़ी ऊपर पड़ी है, हाइट में है, और एक थोड़ी नीचे ज़मीन पे पड़ी है, तो उसमें जो हाइट में चीज़ होगी वो हमें दूर नज़र आएगी, और जो ग्राउंड पे पड़ी है, जो हॉरिजॉन्टल है, वो हमें करीब नज़र आएगी। तो इस चीज़ को भी आप एक्सपीरियंस करें। तो ये जब हम एक आंख से किसी भी चीज़ का परसेप्शन करते हैं डिस्टेंस, तो उसमें इस तरह का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बनता है रिलेटिव हाइट, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया। तो ये भी हमारे डिस्टेंस परसेप्शन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। आगे है जी ग्रेडियंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। इफ़ अ सरफेस ऑफ एनीथिंग इज़ रफ, इट सीम्स टू बी प्लेन एज डिस्टेंस इंक्रीज। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं इस तरह के, कि जो चीज़ खुरदरी कोई सतह है, तो वो जैसे जैसे फासला उसका बढ़ेगा, हम उससे दूर होंगी, वो हमें प्लेन नज़र आएगी। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट्स ऑफ टेक्सचर। तो ये भी एक डिस्टेंस परसेप्शन का एक फैक्टर है, जो कि एक आंख से हम न्यूक्लियर क्यूज से इसको परसीव कर सकते हैं। आगे है जी लीनियर पर्सपेक्टिव। ड्यू टू लीनियर पर्सपेक्टिव द रेलवे ट्रैक एंड ट्री सीम्स टू बी वास्ट एंड इन विड्थ एंड नैरो एज डिस्टेंस इंक्रीज। तो आपने ये भी एक एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ट्रेन की पटड़ी है, जो ट्रैक है, वो जब हम उसको ऐसे दूर से देखें तो वो हमें वो एंड पे मिलता हुआ नज़र आता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम उसके करीब होते हैं तो वो जो है उसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती जाती है। तो इसको कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। तो ये भी एक डिस्टेंस परसेप्शन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, और ये एक न्यूक्लियर क्यूज़ है। ये सारे वो क्यूज़ हैं जब हम किसी चीज़ को एक आंख से देखते हैं। आगे है जी मोशन पैरालैक्स। व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग देन द थिंग्स अराउंड हिम आल्सो मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड स्पीड। एज द थिंग इज नियर टू द ऑब्जर्वर इट सीम्स इन हाई स्पीड एंड अ डिस्टेंस इज इंक्रीज द थिंग सीम टू बी स्लो। तो जब कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो जो उसकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो भी मूव करती हुई नज़र आती हैं, और जो करीब की चीज़ें हैं वो थोड़ा फास्ट तेज़ मूव करती हुई नज़र आती है, और जो दूर की चीज़ें हैं वो स्लो मूव करती हुई नज़र आती है। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो ये टोटल क्या किसकी वजह से है, परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस की वजह से हमें इस तरह का सेंस नज़र आता है, हमें इस तरह का परसेप्शन हम फील करते हैं, हम देखते हैं। तो ये न्यूक्लियर क्यूज़ थे जब हम किसी चीज़ का या हमारा जो परसेप्शन है वो हम एक आंख से करें, तो इस तरह के जो है हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारा परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस है, वो फॉर्म होता है। आगे जी बाय न्यूक्लियर क्यूज़। बाय न्यूक्लियर क्यूज़ मीन जब हम किसी चीज़ को दोनों आंखों से देखते हैं तो उसको हम कहते हैं बाय न्यूक्लियर क्यूज़। देयर आर टू क्यूज़, वन इज़ डिस्पैरिटी
Second, in convergence of eyes. So first, disparity. Each eye see a slightly different image because they are about 6 centimeter apart on average. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो यकीनन दोनों जो आँखें हैं वो मुख्तलिफ उस चीज़ का इमेज उस हमारी आँख में बनता है. योर ब्रेन पुट्स द टू इमेज इट रिसीव टुगेदर इनटू अ सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज. लेकिन उसको हमारा जो ब्रेन है वो 3 डायमेंशनल रूल्स के तहत उसको एक ही इमेज शो करता है. Animals with greater eyes separation such as hammerhead shark can have a much greater depth perception as long as the view from both eyes overlaps the same scene. This can be very useful when trying to catch fast moving prey. मतलब जब हम किसी जो परिंदे हैं वो जिस तरह अपने शिकार को शिकार करते हैं तो वो इसी चीज़ का जो है यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये है डिस्पैरिटी, आँखों के दरमियान जो वो एक इस्तक़रान है, उसको अगर उर्दू में कहें तो. आगे जी कन्वर्जेंस. When looking at a close-up object, your eyes angle inward towards each other. You became slightly crossed-eyed. The extra effort used by the muscles on the outside of each eye gives the clue to the brain about how far away the object is. If you hold your finger 20 centimeter in front of your eyes, your muscles need to work a lot harder than when your finger is 50 centimeter away. तो जब हम किसी चीज़ को करीब से देखते हैं बहुत ज़्यादा तो अब हमारी आइज़ कैसे फोकस करती हैं, और उसी चीज़ को जब हम थोड़ी दूर देखें तो फिर कितना हमें ईजी हो जाता है. तो ये टोटल किसकी वजह से है? परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस. तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में जो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें आसानियाँ पैदा होती हैं, ये सारा कुछ किसकी वजह से है? ये परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस की वजह से है कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, करीब है, ऊंची है, नीची है. हम ड्राइविंग करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स करते हैं. तो ये टोटल बिकॉज ऑफ परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, तो वो आप जो है कमेंट्स में कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा. थैंक यू.